Hello everyone, my name is Manish Pandey. You're watching in English and I am here to give you 7 essential tips that will make you a better learner. As you all know, हम लोग हमारी इंग्लिश सीखने की जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। कुछ लोगों को पहले से अंग्रेजी आती होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ी कम आती होगी, अच्छी खासी आती होगी, बहुत ज्यादा आती होगी, या कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। सो ये 7 टिप्स, these 7 tips are going to make you a better learner. You will be able to grasp the thing in a better way if you follow these 7 tips. Now, one more thing. आप सब लोग सोच रहे होंगे he is here to teach English फिर भी अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? There is a very big reason behind it. Just watch the video. So the first tip that I'll give you is trust yourself, believe in yourself and develop a willpower. Why I'm saying is that आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मे बी मिडिल एज लोग कोई जो ये वीडियो देख रहा हो, अरे भाई 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र होगी, अब क्या करना है अंग्रेजी सीख के, या कहाँ काम आएगी। कुछ लोगों की शुरुआत में ही आ जाएगा, कुछ लोगों की ये आएगा कि हमसे कैसे होगा, जिंदगी में तो कभी बात ही नहीं की अंग्रेजी में, है ना, इस तरह का भी होगा। और कुछ लोग बीच में बैकआउट करने की सोचेंगे। मत कीजिए, अगर आपसे नहीं होगा ना तो किसी से नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो किसी से ना होने के लिए बना हो। किसी ना किसी फॉर्म में आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और अंग्रेजी, बिलीव मी, एक इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिससे आप डर जाएं या ये कहें कि हमारी उम्र का ये पड़ाव चल रहा है, अब हम अंग्रेजी सीख के क्या करेंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू डू इट। अब भाई क्लास में तो आ गए, खुद पर बिलीव कर लिया, लेकिन अंग्रेजी की किताब इतनी बड़ी है ना। लोग सालों से सीख के आ रहे हैं, फिर भी पूरी तरह से नहीं बोलते, बीच में हिचकिचाते हैं, है ना। सबके साथ होता है। हम भी जब बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा सोचने में समय लगता है। तो वो आप हिंदी में भी करेंगे ना तो भी होगा, आप ध्यान दीजिएगा कभी इस बात पे। फिलहाल 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी, उसके बाद भी पढ़ी, तब भी नहीं हो पा रहा है। अब क्या ये 30 दिन की क्लासेस, 60 डेज की क्लासेस ये हमें अंग्रेजी सिखा लेंगी? ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको बिट्स एंड पैकेट्स में ही आगे चलना चाहिए। अब एक साथ किताब से डर जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा, है ना। एक चैप्टर भी है तो उसमें भी इतनी सारी हेडिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा। तो वही एक हेडिंग कीजिए, और एक हेडिंग होती है, उसके बाद ब्रेक लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हो सकता है मैंने एक लेक्चर ऐसा बना दिया कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही लेक्चर में आ गया। आप मत पढ़िए एक साथ, है ना। आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आप अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो आप 8 हिस्सों में उसको खत्म करें। ऐसे करेंगे तो चीजें बेहतर होती हैं। Be experimental, be practical and practice what you are learning. राइट आज जो पढ़ा है उसे आज थोड़ा सा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रिलेट करने की कोशिश करें। उसे ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो कि आपको याद रहे। कुछ ऐसी ट्रिक्स आप बनाओ, नहीं भी है तो बिट्स एंड पैकेट्स में थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते हुए, याद करते हुए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे माना वीडियो बनाते वक्त थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है, ठीक है। अब नर्वस तो सबको पता है, ठीक है। मैंने अपना काम खत्म किया, उसके बाद जाकर के डिक्शनरी में चेक किया या मेरे नोट्स में चेक किया कि अच्छा नर्वस के अलावा इसको क्या बोल सकते हैं, घबराहट को। आपको मिलेगा एंशियस। तो इस तरह से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको वो चीज याद रहेगी। नाउ द 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स। चाहे वो आपके साथ पढ़ता है, आपसे जूनियर है, आपसे सीनियर है, हर किसी का मेंटल लेवल, मेंटल जो रिटेंशन है वो अलग होता है, ठीक है। ग्रास्पिंग पावर सबकी अलग होती है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा लेट आएगा, आ जाएगा, ठीक है। स्टे मोटिवेटेड, देयर इज नो नीड टू फेयर अबाउट और फील एंशियस अबाउट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, आप रिलेट करने की कोशिश करें इस तरह, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। होता है ना कि हमारी जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपीरियंस आज आ रहा है, किसी की जिंदगी में बाद में आता है। Now adding up to the 4th point, 5th point is also relative, right? Surround yourself to other learning people, create a learning environment and be open-minded. ऐसा नहीं सोचना होता है कि भाई जैसे वो बचपन में होता है, हम अपनी कॉपी किसी को नहीं दिखाएंगे, उसको आ जाएगा,
वो वाली चीजें नहीं, कुछ आप उनसे सीखेंगे, कुछ वो आपसे सीखेंगे. बी इंटरएक्टिव. दैट इज द वे यू विल मूव अहेड एंड मूव अहेड स्मूथली इन अ बेटर वे विद अ बेटर परफॉर्मेंस, राइट? Now stop multitasking and focus on only one task at a time. ऐसा नहीं कि आज ही न्यूमरल्स भी कर लिए, आज ही प्रोनाउंसिएशन भी कर लिया, आज ही पार्ट ऑफ स्पीच की किताब भी पकड़ ली, इस तरह तो खिचड़ी बन जाएगी, है ना? तो पहले अपना आप प्रोनाउंसिएशन ही इंप्रूव कर लें या सिर्फ वोकैबुलरी ही कर लें, ठीक है? धीरे धीरे करके आगे बढ़ें. Now the seventh tip, if you ask me, is the most important tip that I'll give you and I give everybody, not only English learners but then every learner around the world, that always sit with a pen and a paper. मैंने भी यहाँ पे रखा है, अभी आपको ये दिख रहा होगा. इससे पहले तो लोगों ने सोचा होगा कि पता नहीं क्या स्टाइल मारने के लिए बैठा हुआ है पेन पकड़ के. इस तरह से नहीं होता. आप इस तरह पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है. अभी आप कुछ लिख रहे होंगे, आप रिलेट करेंगे आगे जाकर के, अच्छा मैंने यहाँ पे ये लिखा था, ऐसे होता है जब आप उस काम को कर रहे होंगे या वो चीज अप्लाई कर रहे होंगे. गॉट इट? सो दीज आर द 7 टिप्स जो मेरे हिसाब से जरूरी थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, किस तरह हम साथ में एक बेहतर लर्नर बने. देखिए, जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है. मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं भी आपसे कुछ सीख सकता हूँ. और हो सकता है सिखाते सिखाते कुछ गलत चीजें जो मैं करता हूँगा वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में या किसी भी तरह बता दें, ठीक है? तो इस तरह साथ में आगे बढ़ते हैं. कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये बात हम कर सकते हैं कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 1 महीने बाद जब मैं ये सिमिलर वीडियो बनाऊं तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज्यादा होगा. भाई एंग्जियस, फिर से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो लेट्स मूव अहेड फॉरवर्ड. साथ में सब्सक्राइब टू इन इंग्लिश, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, मोर एंड मोर. आई नीड टू लर्न दिस, राइट?